बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरियाणा, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। कोहरे से विजिबिलिटी भी कम, वाहनों की थमी रफ्तार। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं हरियाणा, दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर है। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। कोहरे से विजिबिलिटी भी कम, वाहनों की थमी रफ्तार। तो हरियाणा, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। तो शीतलहर का कहर जारी है और कोहरे से विजिबिलिटी भी कम, वाहनों की रफ्तार थमी। तो बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। कोहरे से विजिबिलिटी भी काफी कम, वाहनों की थमी रफ्तार। हरियाणा, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। कोहरे से विजिबिलिटी भी कम, वाहनों की थमी रफ्तार। तो हरियाणा, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। कोहरे से विजिबिलिटी भी कम, वाहनों की थमी रफ्तार। तो हरियाणा, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। तो ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। तो कोहरे से विजिबिलिटी भी काफी कम, वाहनों की थमी रफ्तार। हरियाणा, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। तो पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। कोहरे से विजिबिलिटी भी काफी कम और वाहनों की थमी रफ्तार। हरियाणा, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। कोहरे से विजिबिलिटी भी काफी कम, वाहनों की थमी रफ्तार। हरियाणा, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। तो ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। कोहरे से विजिबिलिटी भी काफी कम और वाहनों की थमी रफ्तार। तो वाहनों की भी रफ्तार तो पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है और ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सोनीपत से लाजपत जुड़ गए हैं। लाजपत, प्रदेश भर में ठंड का कहर जारी है। अभी सोनीपत में क्या कुछ ताजा स्थिति है? क्या ठंड से अभी भी लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं? क्या कुछ दिक्कतें लोगों को? जी बिल्कुल, देखिए बढ़ती ठंड लोगों के लिए आफत बन चुकी है और इसमें साफ साबित होता है कि जो लोग जो परेशान है उसको लेकर काफी बड़ी समस्या है सामने, क्योंकि लगातार जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे प्रशासन की जो लापरवाही दिखाई दे रही है क्योंकि जो आशियाने बनाने होते हैं वो आशियाने नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, तो जो दोनों विभाग है वो लापरवाह दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मौसम की जो ठंड है वो लोगों के लिए आफत बन चुकी है। जो लोग यात्री हैं उनके लिए कोई भी आशियाने नहीं दिखाई दे रहे। दिल्ली एनसीआर के नजदीक नगर पालिका लगती है और नगर निगम जो सोनीपत के अंदर लगती है। तो औद्योगिक क्षेत्र भी काफी बड़ा है जहां जो ट्रक चालक होते हैं जिनको आशियाने की जरूरत होती है वो भी नहीं दिखाई दे रही। जी साधना। बिल्कुल लाजपत बात करें तो ठंड के चलते लोग जो है वो अलाव तक का सहारा ले रहे हैं। दूसरी ही तरफ देखिए, ट्रेन्स जो हैं वो लेट हो गई हैं, फ्लाइट्स का वक्त भी लेट हो चुका है, जिसके चलते आमजन को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। क्या सोनीपत में भी कुछ ऐसी स्थिति? हालांकि सोनीपत इंडस्ट्रियल एरिया है। देखिए, इससे साधना साफ बात है कि जो रेल और जो फ्लाइट है वो जो लेट हो रही हैं उससे व्यापार जो है देश पर काफी, जो देश की गति बढ़ाते हैं, दोनों चीजें हैं, रेल भी और एयरपोर्ट भी, दोनों चीजों जो है दोनों व्यापार को बढ़ाती हैं। जैसे शिप भी है, तीनों चीजें जो है देश की गति को बढ़ाती हैं। शिप और रेल और हवाई जहाज, जो तीनों चीजें गति बढ़ाने व्यापारी को जो सबसे जरूरत होती है
वो भी लेट हो रही है, क्योंकि चारों तरफ जो ठंड बढ़ रही है उससे व्यापार पर भी काफी असर पड़ रहा है। जो दूसरे देशों से जो व्यापार होता है वो व्यापार भी कहीं ना कहीं गति में धीमी है, क्योंकि जो ठंड का मौसम है इसमें काफी व्यापार पर भी असर पड़ता है, क्योंकि जो फ्लाइट है और रेल है ये लेट होती है, शिप भी लेट होती है, तो जो व्यापार है उस पर भी काफी असर पड़ता है। चौक चौराहे जो रोड है जिन पर गति जो तेज होती है, जो हाईवेज हैं उन पर भी गति तेज होती है, तो उन पर भी दुर्घटनाएं हो रही है, क्योंकि जो ठंड का प्रकोप है, ठंड तो है ही है। जहां जहां धुंध है वहां पर जो हाईवे गुजरते हैं बाइक सवार होते हैं वो कहीं से भी चढ़ जाते हैं, जिन पर अलाउड नहीं होता। 100 से ज्यादा स्पीड की गाड़ियां दौड़ती हैं और दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जहां बाइक सवार जो चढ़ते हैं उनकी भी लापरवाही है। जहां जिम्मेवारी बनती है कि ट्रैफिक पुलिस जो है वहां पर चौक चौराहों पर ड्यूटी लगाए, ताकि उन लोगों को, बाइक सवारों को उन हाईवे पर ना चढ़ने दे, ताकि दुर्घटनाएं ना हो। जहां ज्यादा ठंड होती है कहीं भी अपनी गाड़ी लगाते हैं, आग लगाकर उसको सिकना शुरू कर देते हैं। बड़े वाहनों को काफी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि चलना लंबा होता है और जब ठंड लगती है तो कहीं पे भी आग जलाते हैं और वो बैठ जाते हैं, तो उससे भी काफी दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। जी साहब। बिल्कुल लाजपत बात करें तो फसलों के लिए, लेकिन ये कोहरा बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। सोनीपत में क्या कोई ऐसा किसान हो जिससे आपकी बातचीत हुई हो, जिन्होंने जिक्र किया हो कि इस बार की जो सर्दी है उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुई है? बिल्कुल, देखिए साधना, जो फसल है वो गेहूं की फसल के लिए लाभदायक है। अन्य काफी ऐसी सब्जियां हैं जिन पर ये ठंड जो है वो प्रकोप दिखा रही है, जिससे सब्जियां जो जरूरतमंद की चीजें हैं वो हर रोज जो है जो लोगों को खरीदनी होती हैं वो भी कहीं ना कहीं महंगी होती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जो ठंड से जो काफी फसलें हैं वो जो बर्बाद हो रही हैं और उससे महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन काफी फसलें ऐसी भी है जिनसे लाभ भी मिल रहा है। तो किसानों ने कहा है कि जो गेहूं की फसल है उसके लिए ये वरदान साबित होगा, लेकिन जो फसल सब्जियां हैं वो काफी नुकसान में है। लेकिन जो मौसम की जो है वो करवट जो बदल रहा है बार बार, उससे भी काफी नुकसान है। अगर बारिश होती है तो किसान के लिए सोने पर सुहागा होगा, क्योंकि बारिश से जो फसल के लिए बहुत जरूरी है। इस वक्त जो मौसम जो है अपनी करवट बदल रहा है, पेड़ पौधों के लिए बारिश की जरूरत है, जो काफी जीव जंतुओं के लिए बारिश की जरूरत है, क्योंकि बारिश होगी तो उससे ठंड पर भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा और इससे काफी लाभ मिलेगा। लेकिन किसानों का साफ कहना है कि जो गेहूं की फसल, और अगर ठंड पड़ती है, पाला पड़ता है, तो गेहूं की फसल अच्छी हो सकती है। अगर लंबे टाइम तक अगर ठंड चली तो गेहूं खराब भी हो सकता है, क्योंकि ज्यादा लंबे टाइम तक अगर ठंड रही तो वो पीला पड़ जाता है और पीले पड़ने की वजह से वो खराब भी हो जाता है। तो मौसम, अगर सूर्य देव दर्शन देते हैं तो उससे काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्य की भी काफी दिन हो गए हैं, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे सब्जियों पर भी फर्क पड़ेगा और फसल पर भी फर्क पड़ेगा, पेड़ पौधों पर भी, जीव जंतुओं पर भी फर्क पड़ेगा। बारिश के बाद जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे लोगों के लिए आफत बन रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लाजपत, जानकारी देने के लिए और खबर पर बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। ठंड के चलते लोग बेहद परेशान भी नजर आए, क्योंकि मेरे सहयोगी ने भी जानकारी दी है कि ठंड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई है और सूर्य देव का इंतजार कर रहे हैं तमाम लोग।